Hello, welcome back students. Once again, our theory subject SP. उससे पहले हम लोगों ने 4 सेशन देख लिए जिसमें हम लोगों ने शेयर्स, टाइप्स ऑफ शेयर्स, फीचर्स, इक्विटी, रेफरेंस के फीचर्स, रेफरेंस के टाइप्स, इक्विटी प्रेफरेंस का डिस्टिंग्विश, ये सब ऑलरेडी डिस्कस किया है। आज हमारा सेशन नंबर 5 है जिसमें हम लोग बोरोड कैपिटल के रिगार्डिंग कुछ देखने वाले हैं। शेयर जो ओन कैपिटल था, तो आज हम लोग बोरोड कैपिटल, कौन कौन से बोरोड कैपिटल होते हैं और इसमें से एक इंपॉर्टेंट बोरोड कैपिटल के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो लेट्स बिगिन विद अवर टुडे सेशन नंबर 5। सेम चैप्टर, दैट इज सोर्स ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। ओन कैपिटल के बारे में आपको पता होगा। अब देखते हैं ये बोरोड कैपिटल क्या होता है। सोर्सेस ऑफ बोरोड कैपिटल। Only own capital is not sufficient to carry on all business activity of a joint stock company. देखिए पहले ही लाइन में दिया है कि जॉइंट स्टॉक कंपनी को अगर अपना बिजनेस कैरी करना होगा तो उसके लिए सिर्फ ओन कैपिटल सफिशियंट नहीं होगा। तो उसके लिए कंपनी को क्या करना पड़ेगा? A company needs borrowed capital to supplement its own capital. कंपनी को ओन कैपिटल के साथ साथ एक सप्लीमेंट के तौर पे, आधार के तौर पे बोरोड कैपिटल मतलब उधार का कैपिटल भी लेना पड़ेगा। A power to borrow money is normally exercised by a board of directors of the company. जॉइंट स्टॉक कंपनी में पैसे उधार लेने की शक्ति, दैट इज राइट, पावर का उपयोग आमतौर पर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा किया जाता है। आई एम रिपीटिंग अगेन, जॉइंट स्टॉक कंपनी में मार्केट से पैसा बोरो करने की शक्ति, दैट इज पावर, ये किसके पास होती है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। व्हाट इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स? आपने लेवल में पढ़ा होगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो कंपनी के मैनेजमेंट होते हैं, दे आर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ शेयर होल्डर। शेयर होल्डर में से चुने गए उनके प्रतिनिधि जो डिसाइड करते हैं कि कंपनी को मार्केट से कितना बोरो कैपिटल लेना है, राइट? A private company may exercise its borrowing powers immediately after incorporation. इसे देखिए क्या दिया है? प्राइवेट कंपनी में एक्सरसाइज इट्स बोरोइंग पावर्स इमीडिएटली आफ्टर इनकॉर्पोरेशन। प्राइवेट कंपनी मार्केट से बोरोड कैपिटल कब ले सकती है? इनकॉर्पोरेशन के तुरंत बाद। व्हाट इज इनकॉर्पोरेशन? इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है रजिस्ट्रेशन, which means a private company can exercise its borrowing powers immediately after its registration. What about public company? However, public company cannot exercise its borrowing power until it secures certificate of commencement of business. देखिए यहाँ पे आपको दो सर्टिफिकेट के बारे में जानकारी मिलेगी, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट एंड कमेंसमेंट सर्टिफिकेट। आपकी जानकारी से आपको बताना चाहूंगा, आपने 11 में पढ़ा होगा, प्राइवेट कंपनी अपना बिजनेस तुरंत स्टार्ट करती है आफ्टर गेटिंग इनकॉर्पोरेशन, दैट इज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, विच मीन्स प्राइवेट कंपनी जैसे ही रजिस्टर्ड हो जाएगी वो मार्केट से पैसा बोरो कर सकती है। पब्लिक कंपनी का ऐसा नहीं होता। पब्लिक कंपनी को पहला रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है और पब्लिक कंपनी मार्केट से पैसा बोरो कब करेगी? ओनली आफ्टर ऑब्टेनिंग कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट, जिसको हम लोग ट्रेडिंग सर्टिफिकेट भी बोल सकते हैं। ओके, द कैपिटल में बोरो फॉर शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म। The capital may be borrowed for short, medium और लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट। कंपनी ये बोरोड कैपिटल जो होता है ये शॉर्ट टर्म के लिए ले सकती है, मीडियम टर्म के लिए भी ले सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए भी ले सकते हैं। It is better to raise the borrowed capital at a later stage of a company's business when company wants to expand or diversify its business and it requires additional capital. देखिए क्या लिखा है? It is better to raise the borrowed capital at a later stage of company business. मतलब क्या? कंपनी के व्यवसाय के बाद के स्टेप में कंपनी उधार इन्वेस्टमेंट ले सकता है। When company want to expand or diversify its business and it requires additional capital.
मतलब जब कंपनी अपने व्यवसाय को बढ़ाना चाहेगी, विस्तार करने में लाना चाहेगी, अपने व्यवसाय में विविधता लाना चाहेगी, तब कंपनी को अतिरिक्त इन्वेस्टमेंट की जब आवश्यकता होती है, तब कंपनी मार्केट से बोरोड कैपिटल ले सकती है। द एडिशनल कैपिटल कैन बी रेज्ड बाय, अब जो ये बोरोड एडिशनल कैपिटल होता है, जैसे ओन कैपिटल शेयर्स होता है, वैसे कंपनी ये बोरोड एडिशनल कैपिटल कौन कौन से द्वारा ले सकती है? इश्यू ऑफ डिवेंचर, कंपनी डिवेंचर इशू कर सकता है। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, कंपनी मार्केट से डिपॉजिट ले सकता है। बॉन्ड्स होता है। लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक होता है। एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से कंपनी लोन ले सकती है, इत्यादि। और इंटरेस्ट इज पेड ऑन बोरोड कैपिटल, और ये बोरोड कैपिटल के ऊपर कंपनी इनकम के तौर पे इन्वेस्टर को क्या पे करेगा? इंटरेस्ट। जैसे शेयर होल्डर को क्या पे किया जाता था? डिविडेंड। वैसे ये जो बोरोड कैपिटल इन्वेस्ट करने वाले होते हैं, उनको क्या पे किया जाता है? इंटरेस्ट पे किया जाता है। एंड इट इज पेड एट फिक्स रेट, और ये इंटरेस्ट कैसे होता है? फिक्स रेट। And last and important line, borrowed capital is repayable after a specific period of time. Borrowed capital ये कंपनी परमानेंट अपने पास नहीं रखता, ये स्पेसिफिक टाइम के लिए इशू किया जाता है। जैसे ही टाइम मैच्योर होगा, कंपनी को ये बोरोड कैपिटल विथ इंटरेस्ट विच इज फिक्स, ये कंपनी को देना पड़ेगा। देखिए ये इंट्रोडक्शन था, इसमें हम लोगों ने इंपॉर्टेंट क्या देखा कि जॉइंट स्टॉक कंपनी को अपना बिजनेस अगर एक्सपांड करना है, तो कंपनी ओन कैपिटल के साथ साथ सप्लीमेंट के तौर पे बोरोड कैपिटल भी मार्केट से लेते हैं। कंपनी में ये बोरोड कैपिटल लेने का पावर, शक्ति किसके पास होती है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास हो सकता है। प्राइवेट कंपनी तुरंत इनकॉर्पोरेशन के पास बोरोड कैपिटल ले सकते हैं। पब्लिक कंपनी सिर्फ और सिर्फ कमेंसमेंट के बाद ही बोरोड कैपिटल ले सकते हैं। तो ये था बोरोड कैपिटल का इंट्रोडक्शन। आइए अब हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंट एक बोरोड कैपिटल जिसका नाम है डिबेंचर। नेक्स्ट, so let's start with our first borrowed capital जिसका नाम है डिबेंचर। डिबेंचर देखिए इसका मीनिंग देखिए क्या लिखा है। डिबेंचर आर वन ऑफ द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ रेजिंग borrowed capital. I'm repeating again. Debenture are one of the principal source of raising borrowed capital to meet long and medium term financial needs. बोरोड कैपिटल सबसे मुख्य और इम्पोर्टेंट जो सोर्स होता है कंपनी के पास, उस इम्पोर्टेंट सोर्स को क्या बोला जाता है? डिबेंचर, जो मीडियम और लॉन्ग टर्म में लिया जाता है। Over the years, debentures have occupied a significant position in the financial structure of the company. कंपनी के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में डिबेंचर का बहुत सालों से बहुत इंपॉर्टेंट जगह उसने बना के रखा है। The term debenture has come from the Latin word debere, which means to owe. देखिए डिबेंचर का यहाँ पे ओरिजिन दिया है जो एमसीक्यू के लिए एग्जाम में आ सकता है। The term debenture has come from, ये डिबेंचर वर्ड ये कहाँ से आया? ये लैटिन वर्ड डिबेर से आया, जिसको क्या बोला जाता है? टू ओ। ओ मतलब उधार लेना, कर्जा लेना, राइट। डिबेंचर रिप्रेजेंट बोरोड कैपिटल ऑफ द कंपनी। देखिए कंपनी मार्केट से लोन ले रही है, तो अपने अकाउंट को पढ़ा होगा, जो लोन देता है और जो लोन लेता है उसको क्या बोला जाता है? राइट, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो कंपनी अगर लोन ले रही है तो डिबेंचर ये कंपनी का कौन सा कैपिटल होता है? बोरोड कैपिटल होता है। ओके, पर्सन हु होल्ड्स डिबेंचर इज कॉल्ड डिबेंचर होल्डर। कंपनी जिस पर्सन से, जिस इंसान द्वारा डिबेंचर लेती है, उस डिबेंचर को बोला, उस डिबेंचर देने वाले को बोला जाता है डिबेंचर होल्डर। जैसे शेयर परचेस करने वाले को क्या बोलते थे? शेयर होल्डर। जैसे डिबेंचर को प्रोवाइड या फिर परचेस करने वाले को क्या बोलेंगे? डिबेंचर होल्डर। डिबेंचर होल्डर आर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। देखिए शेयर होल्डर का स्टेटस क्या था आपको याद है? राइट, शेयर होल्डर कंपनी के कौन थे? ओनर थे, बिकॉज दे इन्वेस्ट इन द ओन कैपिटल। डिबेंचर होल्डर किसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं? बोरोड कैपिटल, तो वो कंपनी के कौन हो गए? क्रेडिटर। वेरी गुड। द डिबेंचर होल्डर गेट्स फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, और क्रेडिटर को कंपनी इनकम के द्वारा रिटर्न में क्या दे रहा है? इंटरेस्ट दे रहा है ऑन इज इन्वेस्टमेंट। एंड लास्ट एंड इंपॉर्टेंट जो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में देखा था, डिबेंचर इशू करने का अधिकार कंपनी में किसमें होता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर।
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैज पावर टू इशू डिवेंचर। देखिए मीनिंग फिर से देखिए, डिवेंचर का ओरिजिन क्या था? द टर्म डिवेंचर हैज कम फ्रॉम लैटिन वर्ड डिवेयर। ये डिवेंचर वर्ड लैटिन वर्ड डिवेयर का है, जिसको क्या बोला जाता है? विच मीन्स टू ओ। डिवेंचर कौन से प्रकार का कैपिटल है? इट्स अ बोरोड कैपिटल। जो डिवेंचर होल्ड करता है उसको क्या बोलते हैं? डिवेंचर होल्डर। इसका कंपनी में स्टेटस क्या होता है? डिवेंचर होल्डर आर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। क्रेडिटर्स डिवेंचर होल्डर को रिटर्न के द्वारा क्या दिया जाता है? फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। और कंपनी में डिवेंचर इशू करने का अधिकार किसको होता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को होता है। वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट हम लोग डिवेंचर का डेफिनेशन देख लेते हैं। आई होप आपको उसका मीनिंग समझ में आया होगा। नाउ लेट्स सी डेफिनेशन ऑफ डिवेंचर। देखिए डिवेंचर का वैसे कंपनी एक्ट में एग्जैक्ट ऐसा डेफिनेशन नहीं दिया है, तो यहाँ पे दो डेफिनेशन है, आप दोनों में से कोई भी एक पढ़ सकते हैं। फिलहाल आज हम दोनों देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट डेफिनेशन क्या दिया है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 30 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 only states that the word debenture includes debenture stock, bonds, and any other instrument of a company evidence a debt, whether constituting a charge on the assets of the company or not. देखिए फिर से देखिए डेफिनेशन। सेक्शन 2 सबसेक्शन 30 of the Companies Act 2013 only states that the word debenture includes debenture stock, bonds, and any other instrument of a company evidencing a debt, whether constituting a charge on the assets of the company or not. देखिए इसका डेफिनेशन का ब्रीफ एक्सप्लेनेशन नीचे दिया हुआ है। अंडर द एग्जिस्टिंग डेफिनेशन डिवेंचर इंक्लूड्स डिवेंचर स्टॉक। जैसे हम लोग ने देखा था कि शेयर्स में स्टॉक भी इंक्लूड हो सकता है, वैसे डिवेंचर में डिवेंचर स्टॉक भी इंक्लूड हो सकता है। डिवेंचर मीन्स अ डॉक्यूमेंट। डिवेंचर का मतलब क्या बोला है? एक डॉक्यूमेंट, जिसको हम लोग दस्तावेज, एक प्रूफ भी बोलते हैं। डिवेंचर मीन्स अ डॉक्यूमेंट विच आइदर क्रिएट और एक्नॉलेज अ डेट। डिवेंचर ये क्या होता है? एक डॉक्यूमेंट होता है जो एक प्रूफ होता है, कर्जा कर्जा लेने का एक प्रूफ होता है। डेट मतलब क्या होता है? कर्जा, लोन। ऑर्डिनरली डिवेंचर कॉन्स्टिट्यूट अ चार्ज ऑन सम प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी। जो सामान्य डिवेंचर होते हैं वो कंपनी के असेट पे चार्ज लगा सकते हैं, बट देयर मे बी अ डिवेंचर विदाउट एनी सच चार्जेस। ऐसे भी कुछ डिवेंचर होते हैं जो बिना चार्जेस के भी हो सकते हैं। यही डेफिनेशन में उन्होंने बोला था। अब सेकंड डेफिनेशन हम लोग देखते हैं क्या दिया है। SOFAM defines a debenture is a document given by a company as a evidence of debt to the holder। देखिए फर्स्ट डेफिनेशन में ही हम लोग ने देखा था डिवेंचर क्या होता है। डिवेंचर इज अ वन टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ डेट। एक कर्ज पत्र होता है जो कंपनी किसको इशू करती है? डिवेंचर होल्डर को। यूजुअली अराइजिंग आउट ऑफ लोन एंड मोस्ट कॉमनली सिक्योर्ड बाय चार्ज। जो कंपनी डिवेंचर होल्डर क्यों देती है? क्योंकि कंपनी ने उससे लोन के तौर पे कुछ पैसा उधार लिया है, एंड मोस्ट कॉमनली सिक्योर्ड बाय चार्ज। और वो लोन का पैसा होल्डर का कुछ कॉमन चार्जेस द्वारा सिक्योर्ड होता है। देखिए डेफिनेशन का एक्सप्लेनेशन नीचे दिया है। अकॉर्डिंग टू द अबाउट डेफिनेशन, डिवेंचर इज एन एविडेंस ऑफ इनडेप्टनेस। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट इशूड इन फॉर्म ऑफ डिवेंचर सर्टिफिकेट। जिसे हम लोगों ने अभी बताया था मैंने आपको कि डिवेंचर एक डेप्ट होता है, एक दस्तावेज होता है। तो उस इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट को क्या बोला जाता है? डिवेंचर सर्टिफिकेट अंडर द कॉमन सील ऑफ द कंपनी। देखिए आसान भाषा में अगर आपको समझाने जाओ, डिवेंचर ये सर्टिफिकेट होता है जिसके ऊपर कंपनी अपना सील लगा के डिवेंचर होल्डर को दे देती है। सील का मतलब क्या होता है? कंपनी का एनग्रेव्ड फॉर्म वाला स्टैम्प जिसके ऊपर डायरेक्टर का सिग्नेचर होता है। वो डिवेंचर सर्टिफिकेट क्या दर्शाता है कि कंपनी ने डिवेंचर होल्डर से लोन के तौर पे कुछ पैसा उधार लिया है और जिसके बदले में उन्होंने उनको एज ए सिक्योरिटी कुछ चार्जेस दिए हुए हैं। तो ये थी दो डेफिनेशन। नेक्स्ट नेक्स्ट थिंग इज फीचर्स ऑफ डिवेंचर। देखिए एग्जाम में 5 या फिर 10 मार्क्स के लिए आ सकता है।
फीचर्स ऑफ डिबेंचर, जैसे शेयर्स के फीचर्स थे, इक्विटी के फीचर्स थे, प्रेफरेंस के फीचर्स थे, वैसे डिबेंचर की भी कुछ विशेष बातें हैं। देखते हैं वो फीचर्स क्या है। द फर्स्ट फीचर इज प्रॉमिस। पहला फीचर क्या है? प्रॉमिस। डिबेंचर इज अ प्रॉमिस बाय अ कंपनी। देखिए जैसे बताया गया, डिबेंचर एक एविडेंस होता है, प्रूफ होता है, जो रिटर्न फॉर्म में, लिखित स्वरूप में होता है, इसलिए उसको प्रॉमिस बोला गया है। डिबेंचर इज अ प्रॉमिस बाय अ कंपनी दैट इट ओज स्पेसिफाइड सम ऑफ मनी टू द होल्डर ऑफ द डिबेंचर। डिबेंचर ये एक इंस्ट्रूमेंट, एक डॉक्यूमेंट होता है जो कंपनी प्रॉमिस के तौर पे डिबेंचर होल्डर को देती है, जिसके अंदर लिखा हुआ रहता है कि कंपनी ने उस इंसान से, उस इन्वेस्टर से कर्जे के तौर पे कुछ पैसा उधार लिया है on certain terms and conditions. That's why I say it's a promise. The second feature is face value. What is the face value? किसी भी इन्वेस्टमेंट की फेस वैल्यू मतलब जो वैल्यू कंपनी डिसाइड करती है। जो फेस वैल्यू आपको दो जगह पे लिखी हुई मिलेगी, एक कंपनी का इंपॉर्टेंट बेसिक फंडामेंटल डॉक्यूमेंट दैट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, और दूसरा उस इन्वेस्टमेंट का प्रूफ दैट इज सर्टिफिकेट। द फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर नॉर्मली कैरी हाई डिनोमिनेशन। डिबेंचर का फेस वैल्यू हाई डिनोमिनेशन में होता है। इट इज 100 और इन मल्टीपल ऑफ 100। डिबेंचर का फेस वैल्यू ये हाई डिनोमिनेशन में होता है, वो 100 भी हो सकता है या फिर 100 गुना भी हो सकता है। फीचर नंबर 3, टाइम ऑफ रीपेमेंट। जैसे हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में देखा था, जो कंपनी को डिबेंचर ये वापस देना ही पड़ता है, इसलिए यहाँ पे इन्होंने बोला है टाइम ऑफ डिबेंचर। क्या फीचर है? थर्ड, टाइम ऑफ रीपेमेंट। डिबेंचर आर इशूड विद द ड्यू डेट स्टेटेड इन द डिबेंचर सर्टिफिकेट। डिबेंचर जो इशू किया जाता है वो ड्यू डेट, मैच्योरिटी डेट के साथ ही इशू किया जाता है, और ये मैच्योरिटी डेट कहाँ पे लिखी हुई जाती है? डिबेंचर सर्टिफिकेट पे। द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ डिबेंचर इज रीपेड ऑन मैच्योरिटी डेट। डिबेंचर की जो प्रिंसिपल अमाउंट होती है, जिसको हम लोग मुख्य अमाउंट, जिसको हम लोग मुद्दल भी बोल सकते हैं, ये मैच्योरिटी डेट पे रीपे करना कंपनी को कंपलसरी है। फीचर नंबर 4 इज प्रायोरिटी ऑफ रीपेमेंट। Debenture holders have a priority in repayment of debenture capital over the other claimants of the company. देखिए हम लोगों ने अभी तक प्रेफरेंस शेयर होल्डर देखा, जिसको इक्विटी से पहले अधिकार था। इक्विटी का रीपेमेंट कब होता था? कंपनी वाइंड अप होने के बाद। बट ये डिबेंचर एक ऐसा कैपिटल है जिसको कंपनी को इनका रीपेमेंट बाकी सभी क्लेमेंट्स मतलब प्रेफरेंस और इक्विटी से पहले देना पड़ता है। मतलब प्रायोरिटी में सबसे पहला, शेयर होल्डर के भी पहले कौन आता है? डिबेंचर होल्डर। इसे यहाँ पे बोला प्रायोरिटी ऑफ रीपेमेंट। डिबेंचर होल्डर्स हैव अ प्रायोरिटी इन रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर कैपिटल ओवर द अदर क्लेमेंट्स ऑफ द कंपनी। मतलब बाकी जो कंपनी के लाभार्थी होते हैं, इन्वेस्टर होते हैं, उनसे भी पहले अधिकार, इंटरेस्ट या फिर रीपेमेंट का अधिकार किसको होता है? राइट, ये डिबेंचर होल्डर मतलब क्रेडिटर्स को होता है। फीचर नंबर 5 इज एश्योरेंस ऑफ रीपेमेंट। डिबेंचर कॉन्स्टिट्यूट्स अ लॉन्ग टर्म डेट, दे कैरी एन एश्योरेंस ऑफ रीपेमेंट ऑन ड्यू डेट। डिबेंचर एक लॉन्ग टर्म डेट कैपिटल होता है जो कंपनी इन्वेस्टर को एश्योरेंस देती है कि ड्यू डेट के टाइम ये कैपिटल उनको रीपे किया जाएगा। वेरी राइट। देखिए पहला फीचर था प्रॉमिस। डिबेंचर ये एक एविडेंस प्रॉमिस होता है जो कंपनी इशू करती है, जो इन्वेस्टर से उन्होंने कर्जे के तौर पे कुछ पैसा लिया है। सेकेंड फीचर इज फेस वैल्यू। डिबेंचर का फेस वैल्यू ये नॉर्मली हाई डिनोमिनेशन में होता है, जो 100 भी हो सकता है या फिर 100 गुना, दैट इज मल्टीपल ऑफ 100 भी हो सकता है। टाइम ऑफ रीपेमेंट, डिबेंचर आर ऑलवेज इशूड विद द ड्यू डेट, मैच्योरिटी डेट, और ये डेट डिबेंचर सर्टिफिकेट में लिखी हुई जाती है। जिस मैच्योरिटी डेट पे कंपनी प्रिंसिपल अमाउंट पे करना कंपलसरी होता है। प्रायोरिटी ऑफ रीपेमेंट, कंपनी में जितने भी लाभार्थी क्लेमेंट इन्वेस्टर्स होते हैं, उन सबसे पहला लाभार्थी कौन होता है? ये डिबेंचर होल्डर होता है। एंड एश्योरेंस ऑफ रीपेमेंट,
डिवेंचर कॉन्स्टिट्यूट अ लॉन्ग टर्म कैपिटल। डिवेंचर एक ऐसा लॉन्ग टर्म कैपिटल है जो कंपनी को इन्वेस्टर को गारंटी के तौर पे रिटर्न देना ही पड़ेगा। नेक्स्ट, नाउ और फीचर नंबर 6 इज इंटरेस्ट। देखिए बहुत आसान है, जैसे शेयर के रिगार्डिंग हम लोग ने डिविडेंड के बारे में देखा था, जैसे डिवेंचर के रिगार्डिंग क्या होता है, इंटरेस्ट। A fixed rate of interest is agreed upon and it's paid periodically in case of debenture। डिवेंचर होल्डर कंपनी का कौन होता है, क्रेडिटर्स। तो इनको रिटर्न इनकम के तौर पे कंपनी को क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इज अ फिक्स्ड लायबिलिटी ऑफ द कंपनी। देखिए इंटरेस्ट जो होता है ये कंपनी की फिक्स्ड लायबिलिटी होती है। लायबिलिटी मतलब जो कंपनी को देना कंपलसरी होता है, इसलिए यहाँ पे बोला है पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इज अ फिक्स्ड लायबिलिटी ऑफ द कंपनी। It must be paid by company irrespective of fact whether the company makes profit or not। डिवेंचर होल्डर को कंपनी को इंटरेस्ट देना इट्स कंपलसरी, कंपनी को प्रॉफिट हो या ना हो इंटरेस्ट पे करना ये कंपलसरी होता है। गॉट इट। फीचर नंबर 7, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, पार्टीज टू डिवेंचर। डिवेंचर का डीलिंग करते वक्त कितनी सारी पार्टीज होती है। फर्स्ट पार्टी, पहला किरदार किसका होता है, कंपनी। अब कंपनी मतलब कौन, दिस इज द एंटिटी विच बोरो मनी, जो मार्केट से डिवेंचर होल्डर से पैसा उधार लेती है, दैट इज फर्स्ट पार्टी, उसको कंपनी बोला गया। सेकेंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्टी इज ट्रस्टी, जिसके ऊपर भरोसा रखा जाता है, ऐसे इंसान को बोलते हैं ट्रस्टी। अ कंपनी हैज अपॉइंट डिवेंचर ट्रस्टीज इफ it is offering debenture to more than 500 people। बट यहाँ पे एक कंडीशन है, कंपनी ट्रस्टी को अपॉइंट कब करेगा, इफ डिवेंचर ऑफरिंग मोर देन 500 पीपल। अगर कंपनी डिवेंचर 500 से ज्यादा लोगों को ऑफर मतलब सेल कर रहा है तो कंपनी को डिवेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करना कंपलसरी है। अब ये ट्रस्टी होता कौन है, दिस इज अ पार्टी थ्रू whom द कंपनी डील्स विद द डिवेंचर होल्डर। ट्रस्टी एक ऐसा मिडल मैन होता है जिसके द्वारा कंपनी डिवेंचर होल्डर से डील करवाती है। मीन्स ट्रस्टीज एक्ट लाइक एजेंट बिटवीन कंपनी एंड डिवेंचर होल्डर। दैट्स व्हाई ही सेज दिस इज अ पार्टी थ्रू whom द कंपनी डील्स विद द डिवेंचर होल्डर। द कंपनी मेक एन एग्रीमेंट विद द ट्रस्टीज, इट इज नोन एज ट्रस्ट डीड। अब ये एक एजेंट है, उसके ऊपर भरोसा रखना है, उसको ट्रस्टी बोला गया, लेकिन भरोसा ये ओरल नहीं रिटर्न के तौर पे होना चाहिए, लिखित प्रॉमिस होना चाहिए। तो कंपनी ट्रस्टी के साथ मिलकर एग्रीमेंट बनाएगा, उस एग्रीमेंट को उन्होंने नाम क्या दिया है, ट्रस्ट डीड। डीड मतलब रिटर्न एग्रीमेंट। जैसे देखिए, कंपनी मेक्स एन एग्रीमेंट विद ट्रस्टी, कंपनी ट्रस्टी के साथ मिलकर एग्रीमेंट करार बनाती है, उस एग्रीमेंट को क्या बोला जाता है, ट्रस्ट डीड। अब ये एग्रीमेंट है तो इसके अंदर कुछ तो लिखा हुआ रहेगा, तो क्या लिखा हुआ रहेगा, इट कंटेन्स द ऑब्लिगेशंस ऑफ द कंपनी, राइट्स ऑफ डिवेंचर होल्डर्स एंड पावर्स ऑफ ट्रस्टी। देखिए ये जो एग्रीमेंट बनता है उसको क्या बोलते थे, ट्रस्ट डीड। इसके अंदर क्या लिखा जाता है, इट कंटेन्स द ऑब्लिगेशंस ऑफ द कंपनी। ऑब्लिगेशंस मतलब कर्तव्य, कंपनी का ऑब्लिगेशंस, राइट्स ऑफ डिवेंचर होल्डर, एज ए क्रेडिटर डिवेंचर होल्डर को क्या राइट्स मिलते हैं ये भी इसके अंदर लिखा हुआ जाएगा, एंड द पावर्स ऑफ ट्रस्टी, एज ए ट्रस्टी उनको क्या क्या पावर क्या क्या अधिकार मिले ये ट्रस्ट डीड में लिखा जाता है। देखिए पहली पार्टी कौन थी, कंपनी जो इन्वेस्टर मार्केट से पैसा उधार लेता है, और जो सेकेंड पार्टी ट्रस्टी, ट्रस्टी कंपनी अपॉइंट करेगा, कब अपॉइंट करेगा, अगर कंपनी मोर देन 500 पीपल को डिवेंचर ऑफर कर रहा है। ट्रस्टी एक्ट लाइक अ मिडलमैन बिटवीन कंपनी एंड इन्वेस्टर, और कंपनी ये ट्रस्टी द्वारा मिलकर एक एग्रीमेंट बनाता है, उस एग्रीमेंट को क्या बोला जाता है, ट्रस्ट डीड। और ये ट्रस्ट डीड के अंदर क्या क्या लिखा हुआ रहता है, इसके अंदर लिखा हुआ रहेगा ऑब्लिगेशंस ऑफ कंपनी, कंपनी के कर्तव्य, राइट्स ऑफ डिवेंचर होल्डर, डिवेंचर होल्डर को क्या क्या अधिकार दिए गए, एंड द पावर्स ऑफ ट्रस्टी। एंड सी दैट इज द थर्ड पार्टी इज डिवेंचर होल्डर। अब ये डिवेंचर होल्डर मतलब क्या,
These are the parties who provide the loan and receive debenture certificate as an evidence. मतलब देखो तीन पार्टी, पहला जो उधार ले रहा है दैट इज कंपनी, थर्ड देखा था जो उधार दे रहा है दैट इज डिबेंचर होल्डर, और इन दोनों को कनेक्ट करने वाला होता है ट्रस्टी। ट्रस्टी पॉइंट आप ध्यान से पढ़ के रखिए, इसके ऊपर एग्जाम में मैच द पेयर, वन वर्ड या फिर फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन आ सकता है। Now, feature number 8 is authority to issue debentures. Next, देखिए ये पॉइंट ऑलरेडी हमारा हो चुका है, फिर भी हम लोग देख सकते हैं कि डिबेंचर इशू करने का नॉर्मली अथॉरिटी किसको होता है। अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 179 सबसेक्शन 3, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैज द पावर टू इशू डिबेंचर। देखिए कंपनी एक्ट में कंपनी में डिबेंचर इशू करने का अधिकार किसको दिया गया है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में एमसीक्यू के लिए आता है। और नेक्स्ट फीचर इज फीचर नंबर 9, स्टेटस ऑफ डिबेंचर होल्डर। आपको याद होगा कंपनी में शेयर होल्डर का स्टेटस क्या होता है, ओनर। कंपनी में शेयर होल्डर क्या कहलाता है, कंपनी का ओनर। तो डिबेंचर होल्डर कंपनी में क्या कहलाएगा वो हम लोग आइए देखते हैं। डिबेंचर होल्डर इज अ क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। डिबेंचर होल्डर कंपनी का कौन होता है, क्रेडिटर होता है, क्योंकि वो उधार दे रहा है, तो उधार देने वाला कौन होता है, क्रेडिटर होता है। सिंस डिबेंचर इज अ लोन टेकन बाय द कंपनी, interest is payable on its fixed rate at a fixed interval until the debenture is redeemed. जब तक डिबेंचर रिडीम नहीं होते तब तक कंपनी को डिबेंचर होल्डर को इंटरवल में मतलब थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट देना कंपलसरी होता है। देखिए फिर से देखिए, डिबेंचर होल्डर कंपनी का कौन होता है, क्रेडिटर होता है। जैसे अकाउंट में आपने पढ़ा है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, जो उधार देगा वो कौन होता है, क्रेडिटर होता है। फीचर नंबर 10 is no voting rights. According to section 71 subsection 2 of the Companies Act 2013, no company shall issue any debentures carrying any voting rights. देखिए क्या पढ़ा था, according to section 71 subsection 2 of the Companies Act 2013, मतलब ये एक्ट द्वारा no company shall issue any debenture carrying any voting rights. कंपनी किसी भी वोटिंग राइट होल्ड किया हुआ डिबेंचर इशू नहीं कर सकती। इसका सिंपल मतलब होता है डिबेंचर होल्डर हैव नो राइट टू वोट एट द जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। मतलब डिबेंचर होल्डर को कंपनी वोटिंग अधिकार नहीं देता, ये एक्ट में लिखा गया है। अब उनको वोटिंग अधिकार नहीं है तो वो कंपनी मैनेज करेंगे क्या, ऑफकोर्स नहीं करेंगे। फीचर नंबर 11 is a security. Debentures are generally secured by fixed or floating charges on assets of the company. Debentures are generally issued by fixed or floating charges on the assets of the company. भी एज अ क्रेडिटर डिबेंचर होल्डर का पैसा रिटर्न तो मिलना चाहिए, बट अगर इन केस उनको अगर पैसा रिटर्न नहीं मिल रहा है, कंपनी के पास उतना सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है, तो एक्ट के अंडर उनको एक अधिकार दिया गया है। वो क्या अधिकार दिया है, दे आर जस्ट सिक्योर्ड बाय फिक्स और फ्लोटिंग। फिक्स मतलब एक गारंटी, फ्लोटिंग मतलब अस्थायी, मतलब नॉट फिक्स हम लोग बोल सकते, चार्ज ऑन असेट्स ऑफ द कंपनी, वो कंपनी के असेट के ऊपर चार्ज लगा सकते। इफ अ कंपनी इज नॉट इन पोजिशन टू मेक पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, अगर कंपनी उनका पैसा नहीं दे पाई, इंटरेस्ट भी ना दे पाई और उनका प्रिंसिपल अमाउंट भी नहीं दे पाई, तो कौन सा अधिकार उनको दिया गया है, द डिबेंचर होल्डर कैन सेल ऑफ चार्ज प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी एंड रिकवर देयर मनी। देखिए ये सिक्योरिटी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। क्या बोला उन्होंने कि डिबेंचर होल्डर को कंपनी के असेट के ऊपर फिक्स और फ्लोटिंग चार्जेस हो सकते हैं, बट व्हेन ये चार्जेस वो कब लगा सकते हैं, इफ a company is not in position to make a payment of interest or repayment of capital. जब कंपनी डिबेंचर का पैसा दैट इज इंटरेस्ट और उनका प्रिंसिपल अमाउंट रीपे नहीं कर पाई, क्यों नहीं कर पाई, कि कंपनी में कुछ प्रॉफिट नहीं हुआ या फिर कंपनी लॉस में जा रही है, एट दैट टाइम द डिबेंचर होल्डर कैन सेल ऑफ द चार्ज प्रॉपर्टी
ऐसे तौर पे डिबेंचर होल्डर जितनी भी प्रॉपर्टी कंपनी ने उनको गारंटी के तौर पे दी है, वो लोग वो प्रॉपर्टी सेल करके बेच के अपना कैपिटल पैसा रिकवर कर सकते हैं। ये था सिक्योरिटी पॉइंट। नाउ नेक्स्ट फीचर इज issuers. Debenture can be issued by both private company and public limited company। देखिए बहुत आसान था, इशू करने वाला मतलब बेचने वाला। डिबेंचर कौन कौन सी कंपनी बेच सकती है? दोनों कंपनी। दोनों मतलब कौन सी? प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक लिमिटेड कंपनी। 13 फीचर इज लिस्टिंग। डिबेंचर मस्ट बी लिस्टेड विद at least one recognized stock exchange। देखिए पॉइंट नया था, क्या था? Debentures must be listed with at least one recognized stock exchange। बहुत सिंपल है, डिबेंचर को कम से कम एक मान्यता प्राप्त दैट इज रजिस्टर्ड स्टॉक एक्सचेंज के साथ रजिस्टर किया जाना कंपलसरी है। मतलब अगर कोई भी कंपनी डिबेंचर इशू कर रही हो तो वो इशू करने से पहले उस डिबेंचर को रिकॉग्नाइज सेबी द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा रिकॉग्नाइज मान्यता प्राप्त मिले हुए स्टॉक एक्सचेंज द्वारा रजिस्टर करना पड़ेगा। एंड लास्ट फीचर इज ट्रांसफरेबिलिटी। मतलब डिबेंचर ट्रांसफर होते कि नहीं वो देखते हैं। डिबेंचर कैन बी इजीली ट्रांसफर। डिबेंचर आसानी के तौर पे ट्रांसफर हो सकते हैं थ्रू द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर। इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर में ट्रांसफर फॉर्म, जिस डिबेंचर को अपने डिबेंचर ट्रांसफर करना है उसको अपना कंपनी से ट्रांसफर फॉर्म लेना पड़ेगा। ट्रांसफर और ट्रांसफरी दोनों का साइन लगेगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक छोटा सा ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करेंगे और ये डिबेंचर आसानी से ट्रांसफर होते हैं। ये थे डिबेंचर के फीचर्स। ये सब फीचर पढ़ने के बाद आप इसको एक बार फिर से रिवाइज कीजिए। अब आइए हम लोग नेक्स्ट एंड एक इम्पोर्टेंट डिस्टिंग्विश देखते हैं। कौन सा डिस्टिंग्विश है? शेयर्स एंड डिबेंचर्स। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये डिस्टिंग्विश बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग ने अभी तक दो डिस्टिंग्विश एक देखा और आज दूसरा देखने वाले हैं। पहला कौन सा देखा था? इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। आई होप आपने उसको सही तरीके से पढ़ा होगा, याद रखा होगा। अब हम लोग देखेंगे शेयर्स और डिबेंचर्स में क्या क्या फर्क होता है। जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था, डिबेंचर जैसे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है उसी फॉर्मेट में आप लिखेंगे तो वो बेहतर, बहुत अच्छा प्रेजेंटेबल होता है। डिस्टिंग्विश लिखते हुए बोर्ड में पॉइंट लिखना कंपलसरी होता है। देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या दिया है उन्होंने, मीनिंग। शेयर्स का मीनिंग आई होप आपको पता होगा। शेयर इज अ पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी। इट इज नोन एज ओनरशिप सिक्योरिटी। शेयर क्या होता है? शेयर कैपिटल का एक पार्ट होता है जो कंपनी का क्या होता है? ओनरशिप सिक्योरिटी होता है। डिबेंचर का मीनिंग तो हम लोग ऑलरेडी अभी देखा था, फिर से देखिए। डिबेंचर इज अ सर्टिफिकेट ऑफ लोन टेकन बाय अ कंपनी। दे आर ऑल्सो नोन एज क्रेडिटरशिप सिक्योरिटी। अगर शेयर ये शेयर कैपिटल है तो डिबेंचर ये लोन कैपिटल है। शेयर अगर ओनरशिप सिक्योरिटी है तो डिबेंचर क्रेडिटरशिप सिक्योरिटी है। पॉइंट नंबर 2 इज स्टेटस। A holder of share is the owner of the company. Therefore, share capital is the own capital. जो शेयर होल्ड करता है उसका कंपनी में स्टेटस क्या होता है? ओनर होता है। एंड व्हाट अबाउट डिबेंचर? A holder of debenture is a creditor of the company. Debenture capital is a loan or a borrowed capital. देखिए सिंपल, अ पर्सन हु होल्ड डिबेंचर उसको क्या बोलेंगे? शेयर होल्डर। एंड डिबेंचर के बारे में क्या? अ पर्सन हु होल्ड डिबेंचर इज कॉल्ड डिबेंचर होल्डर। शेयर होल्डर का कंपनी में स्टेटस क्या होता है? शेयर होल्डर इज द ओनर ऑफ द कंपनी एंड डिबेंचर का स्टेटस क्या होता है? क्रेडिटर। तो आप याद रखने के लिए इतना रख सकते हैं, स्टेटस शेयर ओनर, डिबेंचर क्रेडिटर्स। ओके। थर्ड पॉइंट इज नेचर। कौन से कैपिटल का क्या स्वरूप होता है? शेयर इज अ परमानेंट कैपिटल। शेयर कैसा कैपिटल है? परमानेंट कैपिटल है। अब परमानेंट मतलब क्या? इट इज नॉट रीपेड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। मतलब जब तक कंपनी है तब तक ये रीपे नहीं किया जा सकता। तो इसके बराबर अपोजिट, अगर शेयर परमानेंट है तो बिना देखे बोले डिबेंचर कैसा होगा? वेरी गुड, टेम्पररी होता है। इट इज अ टेम्पररी कैपिटल। जनरली इट इज रीपेड आफ्टर स्पेसिफिक पीरियड। मतलब शेयर्स ये परमानेंट होता है, जो कंपनी लाइफ टाइम में रीपे नहीं करेगा तो भी चलेगा। बट डिबेंचर ये कैसा होता है? टेम्पररी होता है, जो कंपनी को स्पेसिफिक पीरियड में इशू
रिटर्न करना ही पड़ेगा। फीचर नंबर 4, दैट इज पॉइंट नंबर 4 इज अवर वोटिंग राइट। Shareholders giving owners enjoy normal voting rights in general meeting. क्या लिखा था? Shareholders being the owners enjoy normal voting rights in general meeting. They participate in the management of the company. देखिए सिंपल, शेयर होल्डर कंपनी का कौन होता है? ओनर। तो एज ए ओनर उसको कंपनी में वोटिंग राइट्स भी मिलेंगे और वोटिंग राइट्स द्वारा वो कंपनी के मैनेजमेंट में हिस्सा ले सकता है। और डिबेंचर, डिबेंचर होल्डर बीइंग द क्रेडिटर्स डू नॉट हैव एनी वोटिंग राइट्स। अब उनको वोटिंग राइट्स नहीं है तो वो मैनेज करेंगे क्या? नहीं, दे कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। देखिए ये दोनों पॉइंट को आप अलग अलग लिख सकते हैं, वोटिंग पॉइंट और मैनेजमेंट पॉइंट। वोटिंग पॉइंट में आप क्या लिखना है? शेयर होल्डर बीइंग द ओनर एंजॉय नॉर्मल वोटिंग राइट और डिबेंचर होल्डर बीइंग द क्रेडिटर्स डू नॉट हैव वोटिंग राइट। देन एक पॉइंट आप बढ़ा सकते हैं, मैनेजमेंट राइट। Shareholder, they participate in the management of the company, and what about debenture? Being a creditor, they cannot participate in the management of the company. इसको आपने एक साथ लिखा तो भी चलेगा, सेपरेट लिखा तो भी चल सकता है। पॉइंट नंबर 5 इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। शेयर को रिटर्न में क्या मिलता है और डिबेंचर को रिटर्न में क्या मिलता है? रिटर्न ऑन शेयर इज कॉल्ड डिविडेंड। शेयर्स को रिटर्न में क्या मिलता है? डिविडेंड। Equity shareholder receives dividend at fluctuating rate, where as a preference shareholder receives dividend at fixed rate. Equity shareholder को dividend कैसे मिलता है? Fluctuate, not fixed. क्यों उनका dividend fixed क्यों नहीं होता? Because it depends upon the profits of the company. And preference shareholder का dividend कैसे होता है? It's always fixed. Return on debenture is called interest. शेयर्स को रिटर्न में क्या मिलता था? डिविडेंड। तो डिवेंचर को रिटर्न में क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। इट इज फिक्स्ड एट द टाइम ऑफ इशू। जब भी डिवेंचर इशू किए जाते हैं उसी टाइम पे फिक्स होता है कि इंटरेस्ट कितना पे करना है। इंटरेस्ट इज पेड इवन व्हेन कंपनी हैज नो प्रॉफिट। देखिए डिविडेंड देना कंपलसरी है क्या या फिर इंटरेस्ट देना कंपलसरी है क्या? तो एक सिंपल है, एज द ओनर ऑफ द कंपनी अगर कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ तो कंपनी ओनर को डिविडेंड नहीं देगी। लेकिन एज अ क्रेडिटर ऑफ द कंपनी अगर कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ तो भी डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट मिलना कंपलसरी होता है। अगर इनको इंटरेस्ट या फिर इनका कैपिटल रीपे नहीं किया तो ये लोग कंपनी के असेट बेच सकते हैं। नेक्स्ट, फीचर नंबर 6 इज सिक्योरिटी। शेयर कैपिटल इज अनसिक्योर्ड कैपिटल। शेयर कैपिटल कैसा है? असुरक्षित कैपिटल है। नो सिक्योरिटी इज ऑफर्ड टू द शेयर होल्डर। अब ये असुरक्षित कैपिटल मतलब शेयर होल्डर को कोई भी सिक्योरिटी, उनके कैपिटल के लिए कोई भी सिक्योरिटी नहीं होती, इसलिए उनको बोला गया अनसिक्योर्ड कैपिटल। डिवेंचर कैपिटल बीइंग अ लोन कैपिटल इज सिक्योर्ड बाय क्रिएटिंग चार्ज ऑन कंपनीज प्रॉपर्टी। देखिए एक सिंपल फंडा है, आप मार्केट से बैंक से किससे भी अगर लोन लेते हो तो लोन देने वाला कुछ ना कुछ गारंटी तो 100% मांगेगा। तो कंपनी अगर डिवेंचर से पैसा ले रहा है तो वो कैसा होता है? सिक्योर्ड होता है। उसके बदले में कंपनी उनको प्रॉपर्टी के ऊपर कुछ चार्जेस देती है। मतलब शेयर्स ये अनसिक्योर्ड है तो डिवेंचर इज अ सिक्योर्ड कैपिटल। पॉइंट नंबर 7 इज द टाइम ऑफ इशू। कौन सा कैपिटल कब इशू किया जाता है? शेयर्स आर इशूड इन द इनिशियल स्टेज ऑफ द कंपनी फॉर्मेशन। इनिशियल स्टेज मतलब क्या होता है? प्राथमिक पायरी मतलब फर्स्ट स्टेज। कंपनी जब फर्स्ट स्टेज अपने फॉर्मेशन के फर्स्ट स्टेज पे होती है तब कंपनी शेयर इशू करती है। तो डिबेंचर कब इशू किया जाता है? डिबेंचर आर इशूड एट लेटर स्टेज when the company has the property offer as a security। जब कंपनी न्यू फॉर्म हो रही है तो कंपनी के पास सिक्योरिटी देने के लिए कुछ नहीं होता, इसलिए कंपनी शेयर इशू करती है। और एक बार कंपनी प्रॉफिट कमा पाई, कंपनी को भरोसा होता है कि हम लोग के पास कुछ मोर्गेज गिरवी सिक्योरिटी है, तब ऐसे तौर पे कंपनी डिवेंचर इशू करती है। पॉइंट नंबर 8 इज सुटेबिलिटी। शेयर आर सुटेबल फॉर लॉन्ग टर्म फाइनेंस। शेयर्स कैसा है? लॉन्ग टर्म फाइनेंस के लिए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम लोगों ने देखा था टाइम ऑफ रीपेमेंट। शेयर्स का रीपेमेंट कंपनी वाइंड अप तक अपने पास शेयर्स रख सकती है, इसलिए इसको बोला है लॉन्ग टर्म फाइनेंस। और डिवेंचर का रीपेमेंट कब होता है?
ये डिबेंचर्स ऑलवेज कम विद द मैच्योरिटी डेट, इसलिए ये एक तो शॉर्ट टर्म हो सकते हैं या फिर मीडियम टर्म हो सकते हैं. डिबेंचर आर सुटेबल फॉर द मीडियम टर्म फाइनेंस. पॉइंट नंबर 9 इज टाइप्स. शेयर्स के दो ही टाइप्स है. कौन से दो टाइप्स है? इक्विटी शेयर्स है, प्रेफरेंस शेयर्स. यहाँ पे आपको प्रेफरेंस के बाकी टाइप लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है. शेयर्स के कौन से दो टाइप है? इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स. डिबेंचर के टोटल 8 टाइप्स है. जैसे प्रेफरेंस के 8 टाइप्स है, वैसे डिबेंचर के 8 टाइप्स है. कौन कौन से टाइप से आपको लिखना है? फर्स्ट इज अ रजिस्टर्ड डिबेंचर, सेकेंड इज अ बेरर डिबेंचर, थर्ड is a secured debenture, redeemable debenture. After that, irredeemable debenture. Second last is a convertible debenture, and last one is a non-convertible debenture. ठीक है, फिर से आप ध्यान से पढ़िए डिबेंचर के कौन कौन से टाइप है. पहला आपका रजिस्टर्ड, दूसरा बेरर, तीसरा सिक्योर्ड, चौथा अनसिक्योर्ड, पांचवा रिडीमेबल, नेक्स्ट इररिडीमेबल, उसके बाद का कन्वर्टेबल, and last one is a non convertible debenture. Got it? And हमारा आखिरी पॉइंट है पोजीशन ऑन लिक्विडेशन. लिक्विडेशन का मतलब होता है वाइंड अप होना. कंपनी जब बंद होती है तो कौन से इन्वेस्टर का पोजीशन कहाँ पे होता है? ऑन द लिक्विडेशन ऑफ अ कंपनी, शेयर होल्डर्स रैंक लास्ट इन द लिस्ट ऑफ क्लेमेंट्स. जब कंपनी वाइंड अप होती है तो ये जो शेयर होल्डर होते हैं ये लाभार्थी के लाइन में सबसे एंड में खड़े होते हैं. तो इनसे पहले कौन होते हैं? ऑफकोर्स क्रेडिटर्स, दैट इज डिबेंचर होल्डर. तो इसके बराबर अपोजिट है. अगर शेयर होल्डर क्लेमेंट्स में लास्ट है तो डिबेंचर होल्डर ऑफकोर्स उनके पहले रहेंगे. डिबेंचर होल्डर बीइंग क्रेडिटर्स रैंक प्रायर टू शेयर होल्डर्स फॉर रीपेमेंट ऑन लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी. जब भी कंपनी वाइंड अप होगी तो शेयर होल्डर के पहले कौन रहेंगे? डिबेंचर होल्डर रहेंगे. इसलिए यहाँ पे ऐसा बोला गया था ऑन लिक्विडेशन ऑफ कंपनी शेयर होल्डर रैंक लास्ट. तो एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी डिबेंचर होल्डर रैंक प्रायर टू शेयर होल्डर. रैंक प्रायर टू शेयर होल्डर मतलब क्या? उनका रैंक शेयर होल्डर से पहले आता. देखिए सिंपल, एक क्रेडिटर है तो दूसरा ओनर है. तो कंपनी का एक सिंपल फंडा होता है, पहले क्रेडिटर का पैसा रिपे करो, उसके बाद ओनर का पैसा रिपे करो. प्रॉफिट हुआ तो पहला क्रेडिटर को जाएगा, बाद में ओनर को जाएगा. और बेसिक अधिकार नॉर्मली जैसे ओनर को होते हैं वैसे क्रेडिटर को भी होते हैं. ये था डिबेंचर्स और डिबेंचर का इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश. आज हम लोगों ने देखा डिबेंचर का मीनिंग, उसका डेफिनेशन, उसके फीचर्स एंड सबसे इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश शेयर्स एंड डिबेंचर्स. नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखने वाले हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स. एक बार स्क्रीन पे दिखे, देखो हमने ऑलरेडी देखा था कौन कौन से डिबेंचर के टाइप्स है. बेसिक 4 टाइप्स है. ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी, जिसमें 2 टाइप है, सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड. सेकेंड इज ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफर, रजिस्टर्ड एंड बेरर डिबेंचर. थर्ड इज ऑन द बेसिस ऑफ रीपेमेंट, रिडीमेबल, इररिडीमेबल. एंड लास्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्जन, कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल. आपको ये 1 2 3 4 5 6 7 8 आप ये सिर्फ ये 8 नाम भी ध्यान में रखे तो भी इनफ होता है. आपको उसके ऊपर के नाम ध्यान में रखने की कोई भी जबरदस्ती नहीं है. तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग ये इंपॉर्टेंट 10 मार्क्स का क्वेश्चन देखने वाले हैं, दैट इज द टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग.